तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1। देखो टर्म 1 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो क्लास 12 का कुछ सिलेबस है जो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। हर चैप्टर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है आगे पीछे कर दी गई हैं, कुछ चीज़ों को जो है वो हटा भी दिया गया है। तो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट चैप्टर की तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है उन टॉपिक्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो फर्स्ट चैप्टर का हमारा जो नाम है वो आप सब जानते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या चीज़ इसमें कवर करनी है आपको। मैनेजमेंट में आपको उसका कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस सबसे पहले आपको ये समझना है। देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा और अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट को समझना है, उसका पूरा एक कॉन्सेप्ट समझना है कि ये मैनेजमेंट क्या है, कैसे वर्क करता है, पहली चीज़। ठीक है, जब आप इस मैनेजमेंट को सीख जाएंगे देन आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आपको इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की मीनिंग को समझना है कि ये दोनों टर्म क्या होती हैं। ठीक है, देन उसके बाद में डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक्सप्लेन करना होगा, उनको समझना होगा। देन डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है या मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपको ये कवर करना होगा। ठीक है, ये देखो ये सारा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ जो इस टर्म के एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। देखो मैनेजमेंट की जब डेफिनेशन दी गई तो ये माना गया कि मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस भी है, मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह वर्क भी करता है और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। ठीक है, तो हमको इन तीनों को भी समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट इन तीनों पर कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये कर लेंगे कवर। देन उसके बाद में आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को आपको समझना पड़ेगा। इन लेवल्स पर जो मैनेजर होते हैं वो क्या काम करते हैं उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद जब आप आएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा मैनेजमेंट फंक्शंस को। ठीक है, अब मैनेजमेंट फंक्शंस में क्या क्या है आप जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आपको इनकी थोड़ी थोड़ी बस मीनिंग्स को समझना है, ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाना है। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन को समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट और उसकी इंपॉर्टेंस। बस इतना ही आपको कवर करना है फर्स्ट चैप्टर में। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया है तो वो इस बार एग्जाम में नहीं आने वाला। इस साल के आपका जो ये नवंबर वाला एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें फर्स्ट टर्म में यानी कि फर्स्ट चैप्टर की वो कंप्लीट करनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा मैनेजमेंट का चैप्टर। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट की मीनिंग से कि मैनेजमेंट होता क्या है। देखो अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर जो मीनिंग इसकी देखिए, पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा है मैनेजमेंट की मीनिंग में कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखो क्या लिखा है कि मैनेजमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है क्या करने का, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम को पूरा करने का या काम को पूरा करवाने का एक प्रोसेस है। किस लिए, विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इस एम से या इस मकसद से ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। किस तरह से, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी डे टू डे लाइफ की तो मैनेजमेंट क्या होता है। देखो यार किसी भी काम को एक सही ढंग से करना ये एक मैनेजमेंट होता है, उसको संभालना। बोलते ना भाई हम चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे, वही उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। अब मैनेजमेंट कहाँ ज़रूरी होगा, कैसे ज़रूरी होगा। देखो यार अभी तो फिलहाल आप लोगों को पता है कि आप लोगों के स्कूल जो है वो ऑफ है फिलहाल। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बट लेट्स सपोज अगर मान लो आपके स्कूल जब ओपन होते हैं, आप स्कूल जाते हैं तो आप हर चीज़ को देखो मैनेज करते हो। आप मॉर्निंग में आपको कितने बजे उठना है, कब रेडी होना है, घर से कितने बजे निकलना है। ठीक है, स्कूल आप किस टाइम पर पहुँचेंगे, स्कूल के बाद आपकी कई सारी क्लासेस होती है, ट्यूशन क्लासेस होती है, आप उनको कवर करते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी को कवर करते हैं। आपको बहुत सारा टाइम मैनेज करना पड़ता है, ये भी एक तरह की मैनेजमेंट है। आपके जो फादर हैं वो कहीं अगर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उनको भी अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके घर में आपकी मदर हैं तो वो कई सारे काम करती हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, घर के काम करना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको भी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपको बिजनेस स्टडीज़ के ही अंदर पढ़ना है या आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ही आपको मैनेजमेंट पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मैनेजमेंट जो है वो हर जगह होता है, हर जगह आपके लिए काम करता है, कहीं छोटा लेवल हो कहीं बड़ा लेवल हो, किसी भी लेवल पे आप हो, मैनेजमेंट ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मैनेज नहीं करेंगे चीज़ों को तो चीज़ों में आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ आपको बाद में करनी है। इससे क्या होगा, आपकी एक्टिविटीज़ मैशअप हो जाएंगी, एक में मिक्स हो जाएंगी और काम आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए देखो, अगर मान लो अब आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है कि आने वाले कुछ सालों में या तो आप किसी एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे होगे, ठीक है, या हो सकता है आप अपनी खुद की एक बड़ी कंपनी चलाओ, रन करो, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में आपको मैनेजमेंट सीखना या मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सको। इसीलिए तो बिजनेस में आपको मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो देखो, आपको हर चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि चलो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है चीज़ों को, काम को पूरा करवाने का, ठीक है, और काम को इस तरह से पूरा करवाना है कि वो इफेक्टिवली भी हो और एफिशिएंटली भी हो। देखो, काम पूरा करवाने का मतलब ये थोड़ी मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये काम कंप्लीट करना है, आपको होमवर्क करना है। अब होमवर्क करने का मतलब ये थोड़ी कि आप जो है शाम को 4 बजे बैठे हैं और सुबह के 10 बजे तक आपको होमवर्क ही कंप्लीट हो रहा है, आप होमवर्क ही नहीं कर पा रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपको टाइम पर होमवर्क करना पड़ेगा, सही से करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो उनमें 2 वर्ड ऐसे हैं जो मेन होते हैं, एक आपका अफेक्टिवली, एक आपका एफिशिएंटली। इन दोनों की अगर आप मीनिंग समझ जाए तो काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में अभी क्लियर हो जाएंगी। देखो, एफिशिएंटली या एफिशिएंसी का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं किसी भी काम को करने के लिए, आपको उनका यूज़ प्रॉपर ढंग से करना है, ठीक है, एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। आपके जितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उन सब का आपको इस्तेमाल अच्छे से करना है। अच्छे से करने का मतलब हमारा यहाँ पर यह है कि जो आपकी कॉस्ट है वो कम से कम हो। कोशिश ये करें कि आपकी जो वो काम कंप्लीट करने की कॉस्ट आने वाली है वो कम से कम आए, ठीक है, आपकी वेस्टेज चीज़ों की कम से कम हो और आपके रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, तो अब मुंबई जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। भाई मेरा काम क्या है या मेरा एम क्या है कि मुझे यहाँ से मुंबई पहुँचना है। तो वहाँ पहुँचने के लिए मैं फ़्लाइट से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ, बस से जा सकता हूँ, टैक्सी से जा सकता हूँ, बाइक से जा सकता हूँ, बहुत सारे रास्ते होंगे। तो सबसे पहले मैं ये देखूँगा यार मेरी कॉस्ट कैसे कम हो सकती है वहाँ पर पहुँचने पर, मैं अपनी कॉस्ट कम से कम करूँगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा यार कौन सा ऐसा रास्ता है जिसमें मेरे को सस्ता पड़ेगा, जिसमें मेरी कॉस्ट कम आएगी और चीज़ों की वेस्टेज कम होगी। जो मैं इस्तेमाल चीज़ें करने वाला हूँ वो कम से कम इस्तेमाल हो, या सॉरी वेस्टेज उनकी कम से कम हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, कि आप चीज़ों की कॉस्ट कम कर लें, वेस्टेज कम कर लें और इस्तेमाल सारी चीज़ आपकी हो जाए। दूसरा ये अफेक्टिवली का मतलब क्या है, कंप्लीट थिंग्स ऑन राइट टाइम। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार कॉस्ट कम पड़े, मैंने ये सोचा यार मुंबई में अगर मैं फ़्लाइट से जाता हूँ तो जो यहाँ से टिकट है फ़्लाइट की दिल्ली से, एग्जांपल मान के चलते हैं यार हमारी 5000 to 6000 अराउंड पड़ती है, ठीक है, इकोनॉमिक क्लास की। तो और जो ट्रेन की टिकट है वो मान लो 1500 रुपये के आसपास है। मैं सोचता हूँ यार मुझे तो कॉस्ट कम से कम करनी है, एक काम करता हूँ मैं एक साइकिल ले लेता हूँ और यहाँ से साइकिल से मुंबई चला जाऊँगा, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा, आपकी कॉस्ट तो कम हो जाएगी पर आपका काम राइट टाइम पर नहीं होगा। मुझे मान लो मीटिंग है कल, मुंबई में मेरी कल की अगर मीटिंग है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं साइकिल से जाऊंगा या बाइक से जाऊंगा, उससे हो सकता है कॉस्ट कम पड़ जाए पर काम सही टाइम पर तो नहीं होगा ना। तो मुझे अपनी कॉस्ट को कम तो करना होगा लेकिन अपने काम को राइट टाइम पर पूरा भी करना है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। कॉस्ट इतनी भी कम नहीं कर देनी कि आपका जो आज या कल होने वाला काम है वो आपका 4 या 5 दिन बाद कंप्लीट हो रहा हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो काम है उसमें कॉस्ट कम से कम आए, वेस्टेज कम से कम हो, लेकिन सही टाइम पर काम हो भी जाए। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कम करने के चक्कर में आप उसको काफ़ी लेट करते जाए, ठीक है। तो मैनेजमेंट आपको ये चीज़ सिखाता है कि भाई आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी काम आप दूसरों से करवा रहे हैं, ठीक है, उनमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो काम है वो सही ढंग से हो जाए और सही वक्त पर हो जाए। अगर आपने ये कर लिया तो आप मैनेजमेंट अच्छे से निभा रहे हैं। ये बात आ गई, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट का कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट था जो हमने समझ लिया, ठीक है।
जाहिर सी बात है यार, देखो आप किसी भी बड़ी कंपनी में अगर जा रहे हो या अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी कंपनी कब खुलेगी और कब बंद हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो यार ये तो मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन समझ ली। ठीक है, आपने ये भी समझ लिया कि एफिशिएंसी क्या होता है या इफेक्टिवनेस क्या होता है, ये दो चीज़ें जान ली। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। देखो आपसे एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स बोलें, फीचर्स बोलें, क्वालिटीज़ बोलें, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें तो आप बिल्कुल भी पहली बात तो कंफ्यूज मत होना। अब हम ये बात करते हैं यार, चलो ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल रहे हैं या क्वालिटीज़ बोल रहे हैं, तो मैनेजमेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं या मैनेजमेंट क्या काम करता है उसको समझ रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहली चीज़, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। आप ये ध्यान रखना, मैनेजमेंट जब हम करते हैं किसी चीज़ का तो पहले से उसका गोल डिसाइड होता है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि मुझे मुंबई पहुंचना है, वो मेरा गोल था कि मुझे वहाँ पर पहुंचना है। मान लो मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, तो मेरा गोल क्या होगा कि मैं अपने कस्टमर्स को अच्छे से अच्छे सर्विस दे सकूँ, मेरा वो गोल होगा। कोई कंपनी ऐसी होगी जो लॉस में चल रही है, उसका ये गोल होगा कि यार मैं किसी तरह से अपने आप को प्रॉफिट में ले आऊँ, है ना। तो मैनेजमेंट जब भी हम करते हैं वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। पहले से उसका जो मकसद है, जो गोल है, वो पहले से डिटरमाइन होता है, पहले से तय होता है, पहली चीज़। दूसरी, इट इज़ ऑल परसुएसिव। ऑल परसुएसिव का मतलब ये कि जो मैनेजमेंट है ये हर जगह आपके काम आता है। ठीक है, आपकी एक कंपनी हो या एक कंपनी की 4 ब्रांचेस हो या 40 ब्रांचेस हो, हर जगह मैनेजमेंट आपका काम आएगा। इवन अगर आप मान लो कंपनी में काम करें तो भी मैनेजमेंट काम आएगा। ठीक है, आप कंपनी के किसी भी लेवल पर हैं वहाँ मैनेजमेंट आपके काम आएगा, या आप कोई भी काम कर रहे हैं हर जगह मैनेजमेंट करना पड़ता है, हर छोटी बड़ी चीज़ों का मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं ऑल परसुएसिव। ये हर जगह है। अगर आप ये कहें कि यार सिर्फ इंडिया में ये, तो नहीं नहीं नहीं, हर जगह का मतलब हर जगह है। आप इंडिया में हो, आप मुंबई में हो, सॉरी आप बाहर किसी कंट्री में हो, यूएस में हो, आप चाइना में हो, किसी भी जगह हो, मैनेजमेंट आपका हर जगह रहेगा। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी लाइन में हो, मैनेजमेंट आपको हर जगह अपने काम को इस्तेमाल करने में मदद करता है चीज़ों को। ठीक है, तो ये एक काम हो गया भाई, हमने ये सीख लिया भाई ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, पहले से ही मकसद इसका जो है वो तय होता है। दूसरा, ऑल परसुएसिव है, ये हर जगह लगता ही लगता है, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज़ ये है कि इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। देखो जो हमारा ये मैनेजमेंट होता है ये एक डायमेंशन पर वर्क नहीं करता, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। इसका मीनिंग, मल्टी डायमेंशनल का मीनिंग ये है कि देखो जब भी हम कोई काम कंप्लीट करते हैं तो उसकी मेनली 3 डायमेंशंस होती हैं। अगर हम मैनेजमेंट को एज अ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला तो ये कि उसमें काफ़ी सारे वर्क होते हैं। किसी भी अगर हम काम में, तो बहुत सारा काम होगा जिसको मैनेज करना होगा, पहली चीज़। दूसरा, वहाँ के जो लोग हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। तीसरा, वहाँ जो ऑपरेशंस हैं, जो काम हो रहे हैं, उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल हम ये लेके चलते हैं, मान लो एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, कोई एक रेस्टोरेंट का मालिक है, तो उसको ये समझाना है भाई ये मल्टी डायमेंशनल कैसे होता है मैनेजमेंट। तो उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए चीज़ों को हम कैसे देखेंगे कि उसका काम क्या है। रेस्टोरेंट का काम ये है कि उसको अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है और अपने जो प्रोडक्ट हैं या जो भी वो डिशेस बनाते हैं उन तक पहुंचानी है, कस्टमर को देना है। तो उसका पहला तो ये काम है, तो वो उसको मैनेज करेगा। दूसरा, उसने कुछ लोगों को हायर कर रखा होगा जिसको वो पीपल बोलता है, एम्प्लॉयज़ अपने बोलता है। ठीक है, अब उसने रेस्टोरेंट में एग्जांपल के लिए 20 या 22 लोगों को मान लो हायर कर रखा है, तो उनको भी तो वो मैनेज करेगा, वरना पता ही नहीं चलेगा। अब मान लो भाई किसको रेस्टोरेंट ओपन करना है, किसको वहाँ की सफाई करनी है, किसको जाकर ऑर्डर लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कौन कब आएगा, किस टाइम पर आएगा, कब जाएगा, लोगों को भी तो मैनेज करना है। तो एक तो वो लेवल हो जाता है इसका। एक उसके ऑपरेशंस को मैनेज करना, यहाँ पर ये थर्ड इसका डायमेंशन होता है। इसका मतलब ये हो गया, देखो जब ऑपरेशन, जैसे मान लो रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में क्या क्या वो ऑपरेशंस करते होंगे। ऐसा थोड़ी कि कस्टमर आया, उसने ऑर्डर दिया और खाना तैयार होकर उसको मिल जाता तुरंत, नहीं। उसके पीछे बहुत सारी वर्किंग होती है। कैसे कैसे होती है, देखो सबसे पहले जो मान लो वो रेस्टोरेंट जो भी डिशेज बनाता है उसके लिए उसको रॉ मटेरियल का मतलब कच्ची सब्जियां जो इस्तेमाल करते होंगे, जो मसाले इस्तेमाल करते होंगे, उसको वो भी तो लाने होते होंगे। तो उसको अपने उन ऑपरेशंस को भी तो ठीक करना है कि भाई सफाई कौन करेगा। ठीक है, सफाई करने वाला एक बंदा वहाँ पर लगा है। ऑपरेशंस में क्या काम है यार, मुझे सारे रिसोर्सेज को लेकर के आना है, कौन जाएगा वहाँ रिसोर्स को लाने।
ठीक है, कौन सब्जियां लेकर के आएगा, कौन उनको काटेगा, कौन पकाएगा, ये भी तो देखना है। और अगर मान लो कोई चीज़ बीच में खत्म हो जा रही है तो उसको जा करके कौन लेके आएगा, कैसे ये सारी चीज़ पूरी करेंगे। तो ये छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं भाई जो मैनेजमेंट है ये मल्टी डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशन पर वर्क करता है। पहला ये काम को देखते हैं मैनेज करने को, दूसरा वहाँ के जो लोग हैं उनको मैनेज करता है, तीसरा उनके जो छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं, छोटे छोटे टास्क होते हैं उनको भी मैनेज करता है। ये बात कंप्लीट हो गई। चलो इसके बाद में लिखा है 4 पॉइंट, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखो मैनेजमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज आपने मैनेजमेंट को स्टार्ट किया और कल आपने इसको बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। देखो अगर हम रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल लेके चले तो अगर आज रेस्टोरेंट के मालिक ने चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट किया तो ऐसा थोड़ी कि कल उसको बंद कर दिया, कल कहेगा नहीं नहीं भाई आज हमने लोगों को बता दिया था काम कि इतने बजे ये आदमी आएगा, इतने ये काम करेंगे, ये काम ये वाला व्यक्ति करेगा, बता दिया, उसके बाद बात खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं, रियलिटी क्या होती है, आज आपने जिस चीज़ को मैनेज किया आपको कल भी उसे मैनेज करना है, आपको परसों भी उसे मैनेज करना है। जब तक आपका वो बिजनेस चल रहा है आपको तब तक चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। आप चीज़ों को मैनेज करते जाएंगे, चीज़ें अच्छे से होती जाएंगी और धीरे धीरे आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए जो मैनेजमेंट है ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये आपको आज भी करना है और आने वाले टाइम तक चलता रहेगा। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये बंद नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। 5th पॉइंट में लिखा इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो मैनेजमेंट जो है वो एक अकेले आदमी का काम नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब यही है कि हम लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हैं या लोगों से कैसे अपने काम को मैनेज करवा सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, सीधी सी बात है। देखो अगर एक कंपनी है तो ऐसा तो नहीं कि उस पूरी कंपनी को एक ही आदमी चलाता होगा, वही सब कुछ कर देता होगा। उस कंपनी के अंदर कई सारे वर्कर होते हैं, कई सारे लोग होते हैं, कई सारे अलग अलग जो है उनके फंक्शंस ऑपरेट करने होते हैं। तो ऐसे में ये एक ग्रुप एक्टिविटी बन जाता है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में देखते हैं तो आप देखते हैं भाई एक कंपनी जो है वो फाइनेंस का भी काम करती है, मार्केटिंग भी करती है, प्रमोशंस भी करती है, चीज़ों को सेल आउट भी करती है, आफ्टर सेल सर्विस भी देती है, दुनिया भर के बहुत सारे काम होते हैं। और ये इतने सारे कामों के लिए अलग अलग लोगों को हायर भी करते हैं, तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, ऐसा नहीं कि अकेले अकेले सब काम कर लेंगे, नहीं, ये ग्रुप एक्टिविटी आपको ध्यान रखना है। मैनेजमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि ये सारे लोग जो अपना अपना काम करें ये ग्रुप की तरह वर्क कर रहा हो। ठीक है, ताकि एक दूसरे की हेल्प हो सके और जल्दी से बिजनेस ग्रो करे। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये हमने समझ लिया। बात करते हैं हमारे 6th पॉइंट की। तो यहाँ लिखा है इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है ये कोई भी एक एज अ थंब रूल की तरह वर्क कभी भी नहीं करता। थंब रूल का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अब पहले से रूल्स लिख दिए और बस उसी के अकॉर्डिंग पूरा वर्क करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। अगर आपने आज चीज़ों को मैनेज करना शुरू किया है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप जिस तरह से अभी चीज़ों को मैनेज करते थे उस तरह से ना करें, डिफरेंट वे से करें। फॉर एग्जाम्पल पहले मान लो क्या होता था, पहले कस्टमर से जो फीडबैक लिया जाता था वो फॉर्म के फिलअप करवा के लिया जाता था। जो मान लो ऑर्डर्स लेने होते थे चीज़ों के, वो कस्टमर खुद जब उस स्टोर तक पहुंचता था तब अपने ऑर्डर को दिया करता था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई सारी चीज़ें चेंज होने लगी। आज आप लोग क्या करते हैं, आज अपने मोबाइल फ़ोन का आप इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को ऑर्डर कर देते हैं, वहीं से चीज़ों की कंप्लेंट्स कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आप ट्रैक कर लेते हैं, होता है ना। तो अब मैनेजमेंट का जो तरीका है वो बदल गया। अब क्या करती है कंपनीज ज़्यादा जो उनका फोकस है वो टेक्नोलॉजी पर देती है, आईटी चीज़ों पर देती है ना, ताकि उनकी स्पीड बनी रहे। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी कंपनी को रन कर रहे हैं, किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि जो हम चीज़ों को पहले मैनेज करते थे उसी तरह से मैनेज करते आएंगे। नहीं, अगर वक्त बदल रहा है तो आपको भी उसके साथ बदलना पड़ेगा, चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो बंदी हो जाती है, फिर ताले लग जाते हैं उसमें। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो देखो अब चीज़ें समय के साथ नहीं चलेंगी तो बंद हो जाएंगी, ये कंफर्म है। एग्जांपल के लिए आप एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है नोकिया, आप सब लोग उसको जानते होंगे। अब नोकिया एक ऐसी कंपनी थी जिसके अपनी एक मार्केट वैल्यू, एक ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी थी। इंडियन मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, चीज़ों को मैनेज नहीं किया, जिसके चलते आज आप सब लोग जानते हैं कि नोकिया कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी है। ठीक है, इंडियन मार्केट में जो उसकी वैल्यू तब थी आज शायद बिल्कुल भी नहीं है।
है ना। तो इसीलिए अगर टाइम जब चेंज हो रहा होता है तो हमें अपने काम करने के तरीके को भी चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने बोला है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, इट चेंजेस विद द टाइम। ठीक है, इसके बाद 7th एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, लिखा इट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। अब ये इनटेंजिबल फोर्स का मतलब ये है कि मैनेजमेंट कभी आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको पकड़ नहीं सकते, पर ये फिर भी वर्क करती है। इसीलिए इसको बोला इट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। जैसे अब मैं चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मैं चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ कि कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, कौन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, किस वक्त पर करेगा, मैं इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। सारी चीज़ें मैंने लिख ली और लोगों को समझा दिए उनके सारे काम, ठीक है, उनके सारे टास्क उनको समझा दिए। अब ये लोग अपने आप धीरे धीरे वो काम कर रहे हैं और मैं उनको चेक करता रहता हूँ। तो ये मैं मैनेजमेंट तो कर रहा हूँ, पर क्या इस मैनेजमेंट को आप कभी पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये एक ऐसी फोर्स है जो आपको दिखाई नहीं देती, पर इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। तो आई होप आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट की अच्छे से समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से देखते हैं।